महारानी श्रेया दर्पण के पास जाती है और कहती है कि हे दीवार के आईने, मुझे दिखा सबसे सुंदर कौन है। तभी श्रेया देखती है कि आईने से कुछ पिघलकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। वह चीज धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगती है। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह कौन हो सकता है। कुछ ही देर में वह आकृति एक लड़की का रूप ले लेती है। जैसे ही उस पर से सोने की परत उतरती है, श्रेया घबरा जाती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन रोहिणी होती है, जो कुछ साल पहले मारी जा चुकी थी। लेकिन रोहिणी मरी नहीं थी। उसने अपने काले जादू से अपने शरीर को छोड़कर खुद को आईने में कैद कर लिया था और अब श्रेया ने अनजाने में उसे आजाद कर दिया था। दूसरी तरफ एक शिकारी श्रेया के महल में दर्पण चुराने आ रहा होता है। वह बहुत कोशिशों के बाद एक खड़ी चट्टान पर चढ़ता है। शिकारी ऊपर चढ़कर कूदने में घबराता है, लेकिन डर के आगे जीत है यह सोचकर महल की छत पर छलांग लगा देता है। जैसे ही वह छत पर गिरता है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे नीचे गिरने लगता है। तभी उसका पास का हथियार को लास्ट छत के कोने में फंसा लेता है, जिससे उसकी जान में जान आई और वह लटक कर किसी तरह खुद को ऊपर खींच लेता है और ऊपर चढ़कर चैन की सांस लेता है। इधर महारानी श्रेया सभा में घोषणा करती है, तुम लोगों को ऐसे राज्य पर विजय प्राप्त करनी होगी जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। उसी समय शिकारी वहां पहुंच जाता है और श्रेया पर तीर चला देता है, लेकिन तभी उसकी बहन आकर तीर को रोक लेती है और मुस्कुराकर वह तीर उसी शिकारी पर वापस फेंक देती है। यह शिकारी कभी उसी राज्य का सैनिक था और उसका प्यार भी उसी सभा में मौजूद होता है। यह देखकर वह लड़की जो उसका प्रेम थी, रानी पर हमला कर देती है, लेकिन श्रेया तुरंत उसे अपनी बर्फीली शक्ति से जकड़ लेती है और गुस्से में उन्हें बंदी बनाकर उनके सामने लाने को कहती है। महारानी से धोखा करना यानी कि मौत को बुलावा देना। अब उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। शिकारी उन सभी सैनिक दोस्तों से कहता है, बचपन में इसने हमारे पूरे परिवार को हमसे अलग कर दिया। क्या तुम बचपन में ही अपना प्यार छीनने का बदला नहीं लेना चाहते? तो लड़ो मेरे साथ। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर घुटनों के बल मरने को तैयार हो जाते हैं। सेनापति तलवार निकालता है और उन पर वार करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लगता और उनके हाथों में बंधी जंजीर को काट देता है। यह देखकर रोहिणी ने अपने शरीर से किसी तरह का काला पदार्थ निकालने लगती है। यह देखकर सभी योद्धा अपने अपने बचाव के लिए तलवारें आगे कर लेते हैं, लेकिन रोहिणी से निकला वह काला पदार्थ कई तीखे हथियारों का रूप ले लेता है और सभी पर हमला कर देती है। श्रेया यह सब करने से रोहिणी को बहुत रोकती है, लेकिन उसके न मानने पर वह गुस्से में आ जाती है और उनके बीच एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है।